जियो, इतनी रात हो गई है, तुम अभी नहीं सोए? आज तुमने देखा जी, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन को पाया। मुझे पता है, मुबारक हो तुम्हें। जही भी शादीशुदा हो गए हैं। तुम कुछ तेजी से करो। हाँ, मेरे अच्छे जही। जी, चेन्नई को मैं पहले जानता था, लेकिन क्यों आखिरकार तुम उसे ब्याह ले गए? ओह, जदी, तुमने मुझे नहीं कहा था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन सबसे खूबसूरत दुल्हन तुम्हारी हो चुकी है। जी, तुम बस अच्छे से सो जाओ। सो जाओ। सबसे खूबसूरत दुल्हन, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी प्यास अभी भी नहीं मिटती? आज हमारी विवाह की शराब है। तुम्हारा बोटाई कहाँ गया? उस पर मेरा हाथ से बना नाम था। अब यह महत्वपूर्ण है। भाई जी, लगता है भाभी आपको इतना भी नहीं चाहती, वरना क्यों अभी तक पता नहीं चला मैं कौन हूं? तुम्हारा हाथ क्या हुआ? मुझे देखने दो। कुछ नहीं, छोटा चोट है। एक छोटा चोट भी दवा लगानी चाहिए। तुम ऐसे चोट को छुपा नहीं सकते। सच में जरूरत नहीं है, कह दिया, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। जेयांग, तुमने कभी मुझे इतना गुस्से में नहीं देखा। शिनई, शिनई, माफ करो, मैं 1 मिनट में उत्सुक हो गया। मैं बस तुम्हें चिंता नहीं करना चाहता था। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से सिगार से जल गया। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें दवा लगाऊंगा। यह चोट ठीक हो गया और तुम्हारे निशान पर जल गया। निशान बाद में ठीक हो जाएगा। निशान भी स्पष्ट नहीं देख पाएगा। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तुम जल्दी मुझे देखो। ये 2 बोतल, पहले कौन सा लगाना सही है? तुमने चश्मा नहीं पहना। मैंने कहा था कि क्यों साफ नहीं देख पा रहा था। शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिलाया। हाँ, 2, मैंने चश्मा पहनना भूल गया था। शिन्ये, तुम सीधे मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। ठीक है।
स्वागत है फूजी और उनकी पत्नी का हॉस्पिटल में। मुझे बस एक छोटी चोट लगी है, तुम्हें इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना घाव ठीक करने जा रहा हूं। क्या तुम जीआरवी जी को देखने चले? ठीक है। मेरे पीछे नहीं आना। भाई, मैं तुम्हें देखने आया हूं। मैं डर रहा था कि तुम अकेले हो जाओगे। मैंने तुम्हें खास तौर पर तुम्हारे खुद बनाए हॉस्पिटल में रखा है। तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए। डॉक्टर लिन अपने ऑफिस में नहीं है। तुम जानते हो वो कहाँ गए हैं? डॉक्टर लिन, वो प्रतिबंधित क्षेत्र में गए हैं। शुक्रिया। हम दोनों के चेहरे एक से हैं, लेकिन छोटे से बड़े होने तक लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा बेहतर बताते थे, ज्यादा पसंदीदा। मैंने कोशिश की इन बातों पर ध्यान न देने की, लेकिन मैं जितना न सोचने की कोशिश करता, तुम उतना ज्यादा निकलते। पढ़ाई में, काम में, बड़ी छोटी बातों में, शिन्यी भी। भाई, दरअसल उनका तुम्हारी तारीफ बस ऐसी ही थी। उन्हें पसंद था, उन्हें पसंद था। दरअसल तुम नहीं, दरअसल तुम नहीं। पसंद था बस तुम्हारा फूजियांग का लेबल। तुम कहो, उन्हें झूठा नहीं लगता? भाई, फिक्र न करो, मैं आगे तुमसे ज्यादा बेहतर हो जाऊंगा। फूजियांग से ज्यादा। फूजियांग। कौन? अरे जियांग, तुम यहाँ कैसे? जीआरवी जी, कंपनी का एक वृद्ध अधिकारी चल रहा है। मैं कंपनी की तरफ से देखने आया हूं। कंपनी का आक, कंपनी का आक, कंपनी का आक, कंपनी का आक, कंपनी का आक। अच्छा, तुम हॉस्पिटल आए तो कुछ बोला भी नहीं। शिनई कैसी है? शिनई बिल्कुल ठीक है। वो बार बार मुझसे कहती है कि तुम्हारे कब टाइम होगा उनसे मिलने का। मेरे पिता जल्दी चल बसे। इन सालों में बहन की देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब तुम हो तो मैं रिलीफ हो गया। कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूँ, वर्क भी करना है। भैया, मैं तुम्हें देखने आया हूं। मैं डरता था कि तुम अकेले हो जाओगे। खास तुम्हें यहां रखा है, तुम्हारे ही बनाए इस हॉस्पिटल में। कौन है? शिनई, मैं हूं। तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? इस तरह की जगह पर क्या करने आई हो? कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी चल बसा है, मिलने आया हूं। तुम्हारे कफलिंग्स कहाँ हैं? ये तो भैया ने शादी का तोहफा दिया था। पूरे देश में बस यही एक जोड़ी है। शायद हॉस्पिटल में ही गिर गए होंगे। बाद में किसी को ढूंढने भेजता हूं। चलो। अरे, क्या हुआ? नर्स ने कहा मेरा भाई भी यही है। चलो, उसे ढूंढते हैं। कोई और तो दिख नहीं रहा। तेरा भाई तो बहुत पहले चला गया। यहाँ का माहौल बहुत भारी है। चल, मैं भी साथ चलता हूँ। खिला। मैं बच्चा नहीं हूँ। माहौल से क्या डरना। चलो। डॉ लिन ऑफिस में क्यों नहीं है? क्या आपको पता है वो कहाँ गए हैं? डॉ लिन, वह प्रतिबंधित क्षेत्र में गए हैं। नर्स ने कहा मेरा भाई भी यहाँ है। और कोई दिख नहीं रहा है। शायद तुम्हारा भाई काफी पहले ही चला गया। यहाँ का माहौल बहुत डरावना है। चलो, हम ऊपर चलते हैं।
मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा मुझे और शिन्ही को खुश रहने से रोक सके, चाहे कोई भी हो। तुम तो बहुत जबरदस्त हो। यह सब जीयू के छोटे मोटे तरीके हैं। भागो ना, इतने होशियार थे ना, जाओ भागो। क्या यहाँ छुपा हुआ है जियांग का कोई राज? यह माला तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। क्या यह वही है जो जीयू पहनता था? तुम्हारा क्या ख्याल है, वो फू परिवार का क्या चक्कर है? फू साहब का छोटा भाई अभी अभी मरा है और अब साले साहब का भी कुछ हुआ है। हाँ ना, वो डॉक्टर लिन पीपल्स हॉस्पिटल के सबसे युवा मुख्य चिकित्सक थे। भविष्य बहुत उज्जवल था। बड़े अफसोस की बात है, कहीं उन्होंने कोई अपशगुन चीज तो नहीं छू ली? मैंने तो देख लिया है, वो जिसे फू साहब ने ब्याहा है वही है अपशगुन। उसी ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अभी भी उस बदनसीब की फिक्र कर रहे हैं। हॉस्पिटल के सब लोगों को हिदायत दी है कि उसे ये खबर न दें। मेरी मानो तो उसे साथ जल जाना चाहिए। तुम जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। भाई का निधन हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? क्यों? जीयू को क्या हुआ है? क्या जियांग ने मुझे नहीं बताया था कि वह विदेश गया है? उन्होंने मुझे झूठ क्यों बताया? नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। सुना है वो डॉक्टर लिन भी काम करते हुए अचानक चल बसे। दुनिया कितनी अनिश्चित है। भाई को हमेशा से एक्सरसाइजेस करने की आदत थी। उनका स्वास्थ्य आम लोगों से बेहतर था। वे अचानक कैसे मर सकते हैं? मुझे खुद मुर्दाघर जाकर देखना है। जाइए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक बात की जांच करने में। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। आप लोग मुझे बाहर निकालो। भागते रहो, तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई? अंदर ही पड़े रहो, अंदर ही पड़े रहो, मजे करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन, तुम ठीक तो हो ना? अगर फिर कभी मैंने देखा कि तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो मैं भले ही नौकरी जाने का खतरा मोल लूं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। चलो बहन, हम घर चलते हैं। छोड़ो भी, अब भैया के लिए भी मुझे डरना नहीं चाहिए। तुम तो कमाल हो। ये सब जीयू की छोटी मोटी चालें हैं। तुम यहाँ कैसे? अस्पताल में?
मैं यहाँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ होता मैं क्या करता। मैं ठीक हूं ना। इस बार ठीक है। अब से ध्यान रखना होगा। अब तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। क्या? बेवकूफ, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट हो गई? तो देखो, इस छोटे से के लिए अब से बहुत सावधान रहना होगा। मैं इस समय प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैंने अभी पता नहीं लगाया। भाई की बात नहीं, वह बिल्कुल सही समय पर नहीं आया। क्या मतलब? तुम इस बच्चे को नहीं चाहते? नहीं, अभी उसे संदेह नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है हमारी शादी अभी हुई है। हमने अभी दोनों का समय नहीं लिया है। अच्छा, चिंता न करो। बाद में बच्चे के लिए स्पेशल नर्स होगी, हमें प्रभावित नहीं करेगी। जियांग, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। जियांग नहीं मर सकता। जियांग बिल्कुल नहीं मर सकता। जियांग, तू यहाँ कैसे आ गया? जल्दी उठो और मुझे घर ले चलो। तूने कहा था ना कि मुझे हनीमून के लिए प्राग ले जाएगा। मैं अभी जाना चाहती हूँ। जल्दी उठो और सामान पैक करो। उठो, उठ जाओ तुम। माफ करना, माफ करना। मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। मैंने उस धोखेबाज को इतने दिनों तक तेरा रूप लेने दिया। माफ करना। अरे तेरा बॉ टाई कहाँ गया? उस पर मैंने अपने हाथों से तेरा नाम कढ़ाई किया था ना। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? यह निशान तो ठीक उसी जगह तेरे जन्म के निशान पर पड़ा है। शायद ठीक होने के बाद भी वह निशान दिखाई नहीं देगा। तूने चश्मा नहीं पहना है तो साफ कैसे देख पा रहा है? मुझे कैसे पता नहीं चला? अब मैं क्या करूं? जियांग, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? हम मरने के बाद अधूरी शादी पूरी कर लें। मुझे मिल गई है तेरे भाई से जुड़ी एक सुराग। मैं अभी मर नहीं सकता। मैं अभी पता नहीं कर पाया उसके मरने का कारण। मैं मर नहीं सकता। मैं मर नहीं सकता।
जियांग, तुम चिंता न करो, मैं उस निकम्मे को सजा देकर रहूंगा। शियोई ने कहा उसने पता लगाया कि भाई आखिरी बार यहीं थे। चलो देखते हैं कुछ पता कर पाते हैं या नहीं। यह नहीं है। तुम्हारे कफलिंग्स कहाँ हैं? ये भाई ने दिए थे शादी का तोहफा। देश में बस ये एक जोड़ी है। जिनकी मैं परवाह करता था, फूजियो ने सब नष्ट कर दिया। चाहे लाखों की नफरत मिले या 18 कुंडों के नरक में जाना पड़े, मैं जरूर बदला लेना ही मेरा नियम होगा। फूजियो को जरूर 1000 गुना सजा दूंगा। मैं बेसब्री से बनना चाहता हूँ फू मैडम। ठीक है फू मैडम, तो अब माँ बाप की देखभाल जयू को दवा देने की बात तुम्हारे हवाले है। सुनो, जियो की हालत कितनी गंभीर है। बाइपोलर डिसऑर्डर, हालांकि बहुत दानव हो सकता है। नंबर 2, लेकिन वह मेरे पसंदीदा अंजल है। मेरी जिंदगी में 2 ही लोगों की मैं परवाह करता था और वो दोनों फूजियो के हाथों मरे। तो मैं उसे घर आ गए। एक और सब्जी है, खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है। आप प्रेग्नेंट हैं तो आगे से ऐसे काम मैं कर लूंगी। तुम बच्चे की देखभाल करो। तुम बाहर काम करते हो, मैं घर में एक पत्नी का फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला। मौत दानव के लिए मुक्ति है। तुम जिंदा रहोगे, सालों साल जीते रहो। मैं तुम्हें तड़पाता रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी भर जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। क्यों एक और चमचा? कटोरी है। मेरा भाई आज रात खाने आ रहा है, तुम भूल गए। भाई? हाँ, भाई को पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। शिन्नी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियारुई वह नहीं है। उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम भूखे हो? ठीक है, तो हम पहले खाते हैं। आओ, मेरे हाथ से बनाई झींगा मछली का स्वाद लो। यह तुम्हारा सबसे पसंदीदा है। फू जियुए, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारी समुद्री भोजन से एलर्जी है ना? पति, तुम क्यों नहीं खा रहे? पसंद नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए झींगा मछली बनाई है। कैसे? मैं इंतजार कर रहा था। जियारुई आए तो हम साथ खाएंगे। पति, तुम का चेहरा इतना बुरा क्यों है? कुछ नहीं, मैं सोचा था जियारुई आ गया है। इतना देर हो गया है, मेरा भाई अभी नहीं आया। शायद नहीं आ सकता। ठीक है, आओ हम खाते हैं।
सामान ले लिया। पार्सल कहाँ गया? नहीं हो सकता। श्वे जियारुई ने पार्सल कैसे भेज दिया? आखिर भेजा क्या था? जान, तुम रात भर सो क्यों नहीं रहे? यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा सुनो जान, तुमने रात को एक पार्सल लिया था। क्या खरीदा था? जान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब पार्सल लिया? नहीं हो सकता। मैंने साफ साफ देखा था। तुमने रात के खाने पर कहा था तुम्हारा भाई आ रहा है, लेकिन वह नहीं आया। उसने तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा था। क्या तुम बीमार हो? मैंने तो बहुत दिनों से कोई पार्सल लिया ही नहीं है। प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? अचानक बीमार कैसे पड़ गए? माफ करना जान, आजकल बहुत तनाव है। तू तो बस इस घर के लिए ही तो है। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकती हूँ? शुक्रिया जान। डर गए फूजियू? यह तो बस एक शुरुआत भर है। प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? जान, मैं चाहती हूं कि हम अपने घर को अंदर से बाहर तक नए फर्नीचर से सजाएं। पर यह तो वही घर है जो शादी के वक्त नया खरीदा था। फर्नीचर भी तो नए ही हैं। जान, हमारी शादी को भी कुछ महीने हो गए हैं। ये फर्नीचर तो बदलने ही चाहिए नए। याद है ना, जब हमने शादी की थी तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मौका मिलते ही तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। फर्नीचर बदलना भी ठीक है, पर शादी की तस्वीर बदलने की क्या जरूरत है? वो तो बस एक तस्वीर है, उसमें भी तो हम ही है ना। मेरे भाई, इस घर में आखिरी निशान मैंने मिटा दिया है। लियान शिनई। कुछ भी नहीं देखा, सच में नहीं जानता। तुम दुखी हो या मैं दुखी हूं? जानू, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं हमारी शादी की तस्वीर देख रहा हूं। भाई वापस आया है। तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुमका भाई फूजियू। तुमने कहा था कि वह विदेश गया है, लेकिन मैंने उसे आज देखा। शायद तुम भी नहीं जानते। जियू, मुमकिन नहीं, तुम गलत देख रहे हो। उसका चेहरा तुमसे एकदम मिलता है। मैं कैसे गलत देख सकता हूँ? वह तुम्हारी तरह चश्मा भी लगाता है। अगर मैं नहीं जानता कि तुम घर पर बीमार हो, मैं तुम्हें पहचान लेता। नहीं नहीं नहीं, यह ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? मैंने सच में देखा। वह मुस्कुराता हुआ मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन मैं उससे बात करने जा रहा था। एक पल में वह गायब हो गया। बस अब और नहीं। अरे, ये क्या हो रहा है? मैडम, आप ठीक हैं? चले जाओ, सब यहां से निकल जाओ। बाहर जाओ, निकल जाओ। प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? चलो हम बाहर चलते हैं। जान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे भाई का जिक्र आते ही तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? यह तो नामुमकिन है। क्या वो मर नहीं गया था? नहीं हो सकता। कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? तुम मुझे बताओ, तुमने गलत देखा है ना? हल्के हाथ से, दर्द हो रहा है। मैडम, हम बाहर चलते हैं। सर का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा है। प्यारे, उन्होंने कभी इतना गुस्सा नहीं दिखाया। डर गए? फूजियो, यह तो बस एक शुरुआत है। तू आंखों से देख नहीं सकता? पिछले कुछ दिनों में क्या तरह तरह के भूत प्रेत मुझसे जुड़ गए हैं।
श्रीमान रुकिए। मैं देखता हूं कि आपके चारों ओर बुरी शक्ति घिरी है। शायद आप पिछले कुछ दिनों में बुरी किस्मत से जूझ रहे हैं। बुढ़ा ये सोचता है कि तुम दो बातें बोलोगे, मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं का चक्कर, मन में एक ही ख्याल, मारने का सजा से बच नहीं सकते। तुम जारी रखो। मैं देख सकता हूं जो चीजें आम लोग नहीं देख सकते। तुमने क्या देखा? मैं देखता हूं तुम्हारे कंधों पर दो लोग खड़े हैं। कैसे लोग? दो मर्द, एक तुम्हारी तरह है। महात्मा, महात्मा तुम मुझे बचाओ, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। चिंता न करो, आज हमारी मुलाकात एक संयोग है। यह मदद तुम बोलो ना बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है महात्मा, धन्यवाद। तो तुम मेरे साथ घर चलो। आकाश और धरती का घूमना, 9 तारों की मुक्केबाजी। आकाश नहीं, धरती नहीं, धरती नहीं, धरती नहीं, सब कुछ वर्जित नहीं। वांग माँ को क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता। प्रेसिडेंट फू लेकर आए हैं। उन्होंने कहा घर में बुरी आत्माएं हैं, उन्हें भगाने जा रहे हैं। जियांग भी कमाल है, उनके परदादा के समय से ही दवा की दुकान चलाकर काम शुरू किया था। अब तक फू ग्रुप के अस्पताल पूरे जिंघाई में फैल चुके हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो वह ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के नाते इस तरह के झूठे रास्ते अपनाएंगे तो लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे और अपनी ही पहचान बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, हम तो मना नहीं कर सकते। बस उम्मीद है प्रेसिडेंट फू आपकी बात मान ले। शिनई, मास्टर को उनके काम में बिल्कुल भी न डिस्टर्ब करना। मास्टर ने कहा है हमारे घर में बुरी शक्तियां काम कर रही हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं। अनुष्ठान भगाना। जियांग, क्या तुम्हें हाल ही में बुखार हुआ था जिससे दिमाग खराब हो गया? यहाँ आखिर बुरी आत्माएं कहाँ से आईं? हैं? अच्छा मास्टर, मास्टर ने तुम्हारे लिए ताबीज वाला पानी मंगवाया है, मैं ला कर देती हूँ। बस तुम इसे पी लो तो कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आएगी। तुम रुको। यह क्या है? मैं नहीं पीऊंगी। शिनई, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मिस्टर फू, मैडम प्रेग्नेंट हैं। उनके पेट में बच्चे के लिए ही भी बिना सोचे समझे नहीं पीना चाहिए। बच्चे के लिए ही तो उन्हें पीना चाहिए। ये तो पागलपन है। अब सब ठीक हो गया। तुम सब यहाँ आओ। देखो क्या मैं तुमसे डरती हूँ? हा 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 हा। एक्टर किरदार में ढल गया। बहुत अच्छा गेम जारी रहेगा। चाय की दुकान। मैंने कही हर बात तुम याद रखी है। इसके अलावा तुम उसे यह बात बताना, इस बुराई का स्रोत फू हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल बंद करने पर ही इन्हें पूरी तरह खत्म कर सकेंगे। फिक्र न करें मैडम वी, मैं आपके लिए ताबीज का पानी भी तैयार कर रहा हूँ, वो भी आपकी पसंदीदा बिलुओचुन से। मैडम आप बस मजा देखने की तैयारी करें। फुजियो, तुमने तो हर कोशिश की झायांग की जगह लेने की। मैं तुम्हें यही करने पर मजबूर करूंगा। तुमने मेहनत से चलाई हर चीज तुम खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दो। शिन्ये, मैं सोच रहा हूं हॉस्पिटल बंद कर दें। क्या? मास्टर ने कहा है इस बुराई का स्रोत हॉस्पिटल में ही है। बस हॉस्पिटल बंद कर दें तो आगे से हम पूरी तरह शांत हो जाएंगे। फू हॉस्पिटल तो पिताजी की जिंदगी भर की मेहनत से बनाई है। तुम अब बंद करने की बात कर रहे हो? दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। मैं परवाह नहीं करता शिंगी, बस तुम्हारे साथ सुरक्षित और रह सकूं। मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता। बस तुमने तय कर लिया हो
मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नवीनतम खबरों के मुताबिक फू ग्रुप के प्रेसिडेंट फू जियांग ने अपने हॉस्पिटल बंद करने का फैसला किया है। इससे हॉस्पिटल के डॉक्टरों और कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो फू ग्रुप से मांग करते हैं फू जियांग को प्रेसिडेंट पद से हटाएं। अभी फू ग्रुप ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। लगता है आग अभी पूरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास ढेर सारी लकड़ी है जो इसमें डालने। जयांग, क्या तू सोचता है कि भगवान मेरे सपने का मतलब बता सकते हैं? तूने क्या सपना देखा? मैंने सपना देखा, जियू ने कहा कि वह मेरे पेट में पैदा होने वाला है। बताता हूँ, कितना अजीब है ना? यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? मैंने साफ साफ देखा। उसने यह भी कहा कि इस बार वह आखिरकार मेरी रक्षा कर पाएगा। जियांग, तुझे क्या हुआ? तू मत आ। जियांग, मैं हूँ। यह नहीं हो सकता। जियांग, तुम आखिर क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा। शिकार आ चुका है, टूटने के कगार पर है। बस एक हल्का सा धक्का चाहिए। धड़ाम। वांग आंटी, वांग आंटी, मैंने घर में पूजा पाठ करवाने के लिए एक मास्टर को बुलाया है। मेरे वो सारे कलेक्शन के मोटे पिसे हुए औजार सब निकाल कर लाओ। वांग आंटी, वांग आंटी। वांग आंटी किसी काम से बाहर गई हैं। प्यारी बच्चा कैसा है? बिल्कुल स्वस्थ है। लगता है एक चंचल लड़का ही होगा। बहुत लात मारता है मुझे। आओ, देखो कितना एक्टिव है। प्यारी, मुझे तो अभी भी लड़की ज्यादा पसंद है। बेबी, अगर पापा तुम्हें पसंद नहीं करें तो क्या करेंगे? बुरे पापा, मारो उन्हें। तो पेट में पल रहा है वही पापी बीज। पैदा होते ही वह मेरा नुकसान करेगा। श्रीफू, आपकी चीज मैंने तैयार कर ली है। क्रॉस एक आप। पत्नी, मैं और गुरुजी कुछ बात करने वाले हैं। तुम पहले ऊपर जाकर आराम करो। गुरुजी, आप बैठिए, आप बैठिए। किसको? गुरुजी, मैं मेरी चीज कहाँ है? यह रहा आपका ताबीज। इसे माहिर ने खुद बनाया है। जब यिन और यांग की ऊर्जा मिलती है तब वेदी बनाकर मंत्र पढ़ते हैं, विशेष कदमों से चलते हैं। आज माहिर ने बांधे अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को इस ताबीज में भर देते हैं। ऊर्जा केंद्रित है, शक्ति बहुत जबरदस्त है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा, अच्छा, शुक्रिया गुरुजी। इस ताबीज के साथ मुझे अब कभी डरने की जरूरत नहीं कि वह राक्षस मुझे नुकसान पहुंचाएगा। शुक्रिया गुरुजी। एक बात और गुरुजी, मैं आपसे एक और मदद चाहता हूं। आपको पता है कैसे खत्म किया जा सकता है वह राक्षस जो अभी पैदा भी नहीं हुआ? तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरी पत्नी के पेट में जो वह राक्षस है उसे खत्म करना ही होगा। तरीका तो है, लेकिन कोई लेकिन नहीं। गुरुजी, बस आप मेरी मदद कर दो। तुम क्या चाहते हो? आप जो भी चाहें मैं मानने को तैयार हूं। गुरुजी, आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। वह तो आपका अपना खून है। वह मेरा खून नहीं है। वह एक राक्षस है। वह मुझे नुकसान पहुंचाने आया है। वह मुझे नुकसान पहुंचाने आया है। ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हो तुम? पापा, दूसरी कली, दूसरी कली, दूसरी कली, दूसरी कली। माँ, आप लोग कैसे आ गए? न आते तो क्या करते? फू, परिवार और कंपनी तुमने दोनों बर्बाद कर दिए। पापा, आप और माँ बस अपना ख्याल रखिए और आराम से घर पर रहिए। ग्रुप का काम मैं संभाल लूंगा।
मैं चिंता न करूं, क्या यह हो सकता है? तुम्हें पता है बाहर अब तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं तुम पिछड़ी सोच के हो, हर वक्त गलत रास्ते ढूंढते रहते हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, आज देखा तो सचमुच ऐसा ही है। जयांग, तुम ऐसे कैसे हो गए? पापा, माँ, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, यह गुरुजी बहुत काबिल हैं, सच्ची। फिर मैं गुरुजी से आप दोनों के लिए भी देखने को कहूँगा। अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे? जब मैंने कंपनी तुम्हें सौंपी थी तो यह उम्मीद नहीं थी कि बड़ी करोगे, लेकिन कम से कम नींव तो मजबूत रखोगे, और तुमने बिना कुछ कहे ही हॉस्पिटल बंद कर दिया। अब क्या तुम फू एम्पायर को डुबोना चाहते हो? पापा, अभी फू एम्पायर की कमान मेरे हाथ में है, माफ कीजिएगा, लेकिन अब फू एम्पायर का आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा? यह नालायक! फू एम्पायर के टॉप लेवल ने मीटिंग करके तुम्हें हटाने का फैसला किया था। मैंने ही बीच बचाव करके तुम्हें एक और मौका दिलवाया। अब पद बच गया तो क्या तुम मेरे सिर पर चढ़ बैठोगे? हटाने का? लगता है तुम पूजा पाठ करके अपना दिमाग ही जला बैठे हो। पूरे फू एम्पायर में तुम्हारे खिलाफ बहुत राय है। मुझे यह मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है। पापा, हाल की इन बातों ने मेरा सिर फिरा दिया है, लेकिन आप फिक्र न करें। सच क्या मैं इन हालात को संभाल लेता हूँ, इन सब मामलों को सुलझा लेता हूँ, फिर तुरंत ग्रुप के काम में लग जाऊंगा। ग्रुप का काम, ऑफिस का काम, आप चिंता न करें। जरूरत नहीं है। पापा, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मैं तुम्हें समय देता हूं इसे हल करने के लिए, अपने घर के मामले, साथ ही सोच विचार करो। अब तुम इतना बदल गए हो। बदल गया तो मैं हर चीज में उससे कम हूं। फू जियांग, मैं हर तरह से उसके जैसा बन गया, फिर भी क्यों नहीं चल रहा? मैं हमेशा क्यों उसके साए में जीना पड़े? फू जियांग, तुम कैसे मर गए? मुझे छोड़ते नहीं? नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। मेरी तरफ से कुछ बोलो, माँ। जयांग, अरे तुम्हारे पिता सही कहते हैं, तुम अपने को देखो, अब तुम क्या हो गए हो? मैं हमेशा इसी तरह रहा हूँ। मैं क्या बदला हूँ? बदला? तुम पहले शिनई को इतना चाहते थे, तुम उसे एक दुख भी नहीं देते थे, लेकिन यह शादी कुछ महीनों से ही है, अब तुम उसके साथ कैसे हैं? शिनई। हाँ, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मैं सचमुच उसे चाहता हूँ। बस उसके लिए मैं ये डॉक्टर बना हूँ। झूठ बोलना बंद करो। वांग माँ मुझे बता चुकी है, तुम उसे डांटते और धक्का देते हैं, तुम उसे पीने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें क्या मिला है पता नहीं। तावीज का पानी उसके पेट में बचा है। मैं वांग माँ को दोष न दो, अभी घर में कही गई बातें हम बाहर से सुन सकते थे। तुम पागल हो गए हो? अपने बेटे पर इतना हिंसक हो सकते हैं? पापा, जल्दी आजमाओ वांग आंटी के हाथ का बना खाना। शिनई, पापा से ठीक से बात करो। जियांग अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। जियांग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। प्रू जियांग, तुम बचपन से ही मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो और तुमने वाकई मुझे निराश नहीं किया, लेकिन अब देखो तुम खुद को, घर और कंपनी सब बर्बाद कर दिया, खुद भी इंसान जैसे नहीं रहे। बताओ तो आखिर हुआ क्या है? पापा, आप चिंता न करें, मैं पहले से भी बेहतर करूंगा। क्राफ्ट को लेकर के बेहद होता। अब भी यहाँ बकवास कर रहे हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम पहले की तरह जमीन से जुड़े रहो और जो करना चाहिए वो ठीक से करो। पहले तुम और कितनी बार पहले की बात करोगे? तुम? पापा, इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए। हाँ, जियांग सही कह रहा है, हमें अतीत में जीकर नहीं रहना चाहिए। आओ जियांग, यह तुम्हारा पसंदीदा झींगा है, जल्दी चखो। लो, मेरे हाथ से बना झींगा चखो, यह तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हें वक्त देता हूं अपने घर के मामले सुलझाने के लिए और साथ ही अपने बारे में सोचने के लिए कि तुम इतने बदल कैसे गए। जयांग, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, देखो तुम अब क्या बन गए हो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम पहले जैसे बन जाओ। तुम्हारा पसंदीदा झींगा है, जल्दी चखो। बस करो। जियांग की पसंद बदल गई है, उसे शायद झींगा मछली पसंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल, मुझे झींगा मछली नहीं बल्कि पुरानी सब चीजें पसंद नहीं है। पुरानी सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम खुश हैं? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम जाकर ढूंढ लो पुराने फू जियांग को। चुप रहो, फू घराने में ऐसा बेटा नहीं है जो मेरे सामने बर्तन फेंकता है। उठा लो।
अगर मैं नहीं उठाऊं? तुम अरे यह परिवार अच्छे से खाना खा रहा है, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मारो। नहीं, नहीं, नहीं। पिता, जियांग पर इन दिनों बहुत दबाव है, आप उससे नाराज ना हो। चलो 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 चलो। फ्रोजियुए, तुम्हें अभी बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन यह अभी काफी नहीं है। ठीक है, माता पिता तुम्हारे भले के लिए है, तुम उनसे माफी मांग लो। ठीक है। यह लड़का ऐसा कैसे हो गया? अपने छोटे भाई से भी बुरा हो गया है। फू जियांग से कहां कम है? मैं फू जियांग से कहां कम हूं? बचपन से लेकर अब तक उसकी तारीफ होती थी। सबकी नजर में सिर्फ वही था। मैं हमेशा उसी अनदेखी शख्सियत रहा। मैंने सोचा था बस उसे रिप्लेस कर दूं। मां बाप का प्यार मिल जाएगा, शिन यी का प्यार और मेरी सारी चाहतें। इसलिए मैंने सारे जतन कर डाले, चाहे अपने हाथ खून से लथपथ हो जाए। उसे रिप्लेस करना है। लेकिन क्यों? क्यों? मैंने उसी की तरह बनने की इतनी मेहनत की। क्यों उनका प्यार मुझे नहीं मिला? सब लोग तारीफ करते हमारे घर की खुशी और पूर्णता की। सच में कहां है 4 लोगों का परिवार? सच्ची खुशी उन तीनों के लिए है। मैं सिर्फ एक फालतू कॉपी हूं। फू जियांग। फू जियांग झींगा मछली खाना पसंद करता है। हमारे घर के खाने में हर रोज झींगा मछली होती। लेकिन किसने जाना कि मुझे सी फूड से गंभीर एलर्जी है। मुझे याद है जब मैं पहली बार टॉप करा, मेरा दिल खुशी से भरा पेपर घर लेकर आया, तारीफ और शाबाशी की तलाश में। लेकिन घर वालों की चिंता सिर्फ फू जियांग की बीमारी थी। मैं उसके पूरे नंबरों के पेपरों को देखता, दीवार पर लगे मेरी मिल्क टी डस्टबिन में फेंक दिया। मालूम हुआ मैं हमेशा उसका फलातू रिप्लेसमेंट रहा। फू। मम्मी, क्या देख रहे हैं? देखो यह उनका 5 साल का जन्मदिन है, उस दिन ली गई तस्वीर कितने प्यारे हैं। सच में? अगर ऐसा कहें तो है ना, फिर से उनका जन्मदिन आ रहा है। हाँ। चलो हम जीयू को विदेश से वापस बुलाएं, इस साल हम फिर एक तस्वीर लें। बढ़िया विचार है।
तुम जीव को एक वीडियो कॉल करो, इस बारे में बात करो। वह विदेश में काम में व्यस्त है, उसे वापस क्यों बुलाएं? तुम ऐसा क्या बोल रहे हो? जब से जियांग और शिनई की शादी हो गई मैं जीव को फिर से नहीं देखा है। तुम नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? यह तस्वीर किसने निकाली? तुम जो चीज छुपाना चाहते हो, मैं उसे और चाहता हूँ अधिक लोगों को देखना। जियांग, हम जीव को वापस बुलाने की योजना बना रहे हैं। जब तुम अपना जन्मदिन मनाओगे हम परिवार फिर एक तस्वीर लें। नहीं। भाई को इतने लंबे समय से नहीं देखा, क्यों? तुम उसे देखना नहीं चाहते? जीव विदेश में एक है बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, अभी कुछ समय में वापस नहीं आ सकता। वह काम छोड़ा जा सकता है, जन्मदिन साल में सिर्फ एक बार होता है। चलो ऐसा करते हैं, हम जीयू को एक वीडियो कॉल करते हैं, उसकी राय लेते हैं। शिनी, यह विचार अच्छा है। फू जियांग, क्या कर रहे हो? टाइम जोन जीयू विदेश में है, उसका टाइम जोन हमसे अलग है। देश के साथ वह अभी आराम कर रहा है, तो उसे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तुम फोन फेंक तो नहीं सकती थी। हाँ, बच्चे को डर लग गया। बच्चा ठीक तो है न? ठीक है माँ, मुझे हाल ही में बच्चे के सपने आ रहे हैं। यह तो अच्छी बात है। मैंने देखा कि बच्चा जीयू और जियांग जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उनसे मिलता जा रहा है। जयांग आमतौर पर काम में व्यस्त रहता है, उसके पास बच्चे के साथ रिश्ता बनाने का समय नहीं है। यह तो अभी पिता बना है, अभी अभ्यस्त नहीं हुआ है। आओ इसे सहलाओ। अरे नहीं नहीं, अपने ही खून से डर कैसा? पता नहीं आगे चलकर बच्चा जीयू को देखकर जियांग क्या प्रतिक्रिया देगा। शायद पहचान ही न पाए कि कौन है उसका अपना पिता। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, पहले ऊपर जाकर आराम कर लेता हूँ। जाओ आराम करो। डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है। आज तुम्हारा जजमेंट डे है, बच्चा तुम्हें ताकत देगा। उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, वह तुमसे मिलने के लिए बेसब्र है। मैंने सपना देखा कि जीयू ने मेरे पेट में जन्म लिया है। कितना अजीब है ना बेबी। अगर डैडी तुम्हें पसंद ना करे तो क्या होगा? अरे डैडी, उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, वह तुमसे मिलने के लिए बेसब्र है। नहीं नहीं, वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। महारानी, बुरी खबर है, महारानी का गर्भपात हो गया। खत्म हो गया, आखिरकार खत्म हो गया। मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुमकिन नहीं, मैं तुम्हें मुझे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। वह इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दूंगा। हे भगवान, मैंने क्या बुरा किया है? मेरे बेटे। बकवास बेटा, वह एक बुरा बच्चा है, अपनी एक बुरा बच्चा है। तुम क्या बोल रहे हो? वह तुम्हारा बच्चा है। नहीं, वह मेरा बच्चा नहीं है, वह एक बुरा बच्चा है। वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे मुझे नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता। वह खत्म हो गया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे जियांग नहीं हो। तुम एक जानवर हो। तुम मुझे मारने का हक कैसे देते हो? मारने का हक तुम्हारे ऊपर है। तुम एक जानवर से भी बदतर हो। अपनी पत्नी और बच्चे पर हाथ उठाना, तुमने अपने खुद के बच्चे को मार डाला। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते मैं यह कदम उठाता। यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे पक्षपात की वजह से मैं ऐसा हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शिनई तुम्हारी पत्नी है। उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, वह मेरा बच्चा नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शिनई इतनी अच्छी लड़की है, यह कैसे हो सकता है? माँ पापा, मैं जियांग का बच्चा पाल रही हूँ। तू यह दुर्व्यवहारी बेटा जानवर, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करना इस घर के लिए इतना कुछ दिया, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम अभी नहीं समझते यह बच्चा, वह मेरे से बदला लेने आया है। वह फू जियांग है।
तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। अब तक तुम अभी नहीं देख पाए। तुम्हारे पास खड़ा है वह फू जियांग नहीं है। तुम नहीं देख पाए। तुम बचपन से तुम्हारा सबसे प्यारा बड़ा बच्चा फू जियांग, वह गायब हो गया है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम जय हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं ही तुम्हारा बचपन से सबसे नापसंद छोटा बेटा जयू, तो तुम्हारा भाई मर गया। नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो जियांग? तुम्हारा सबसे प्यारा बड़ा बेटा मर गया। मैंने मारा। मैंने शादी में उसे मार दिया और उसकी जगह ले ली और मेरी सबसे प्यारी महिला से शादी कर ली। क्यों? वह तुम्हारा अपना भाई था। भले ही तुम हमसे नफरत करते हो, लेकिन छोटे से बड़े होने तक जियांग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था। क्योंकि तुम क्यों छोटे से बड़े होने तक सब चीजें उसकी थीं। खिलौने उसके थे, इनाम उसके थे, घर की संपत्ति भी उसकी थी। यह भी कुछ नहीं है, लेकिन क्यों मेरी सबसे प्यारी महिला भी उसकी थी? यह है अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। कमीने, भाई को मारा और भाभी को बेइज्जत किया। मैं तुम्हें कैसे पैदा कर सकता था? इस बेशर्म कुत्ते से भी बदतर कमीने को। माफ करना, मुझ पर गुस्सा न करो। इस बच्चे को मार दो। वह एक दुष्ट है, वह फू जियांग है। वह हमसे बदला लेगा। वह हमारी खुशी तबाह कर देगा। मुझे अपनी पत्नी ना बुलाओ। शिन्नी, तू क्या कर रहा है? मैं समझ गया। शिन्नी, तुम नाराज हो क्योंकि मैंने गलती से हमारे बच्चे को खत्म कर दिया। तुम इसी बात से नाराज हो, सही? तुम चिंता न करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम आगे बहुत बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। चुप रहो। मेरी जिससे मोहब्बत है वो है फू जियांग। तू ये मौत का देवता नहीं। मैंने सोचा था तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो मैं हूं, लेकिन मैंने देखा तुम उनके साथ बिल्कुल वैसे ही हैं। अब मैंने कहा मैं फू जियांग नहीं हूं, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। शुरू से अंत तक मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। मेरी मोहब्बत हमेशा फू जियांग से रही है। हा, कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। हम एक साथ इतने लंबे समय तक एक बिस्तर पर सोए। तुमने नहीं देखा मैं फू जियुए हूं। अगर तुम सच में उसे चाहते हो, तुम्हें बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। और तुम सब बचपन से सबसे प्यारा बेटा फू जियांग। बार बार कहते हो उसे चाहते हो, लेकिन मैं इतने लंबे समय तक उसकी नकल कर रहा हूं। कोई नहीं देखा मैं फू जियुए हूं। सब दोगले लोग। मैं देखता हूं तुम सब बस मोहब्बत करते हो फू जियांग की पहचान और मुकाम से। ये मुकाम चाहे कोई हो, किसी का नाम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक कुत्ता भी हो, फर्क नहीं। तू एक जानवर है। मैं कभी भी इसलिए नहीं कि जयांग बड़ा भाई है उसे पसंद करते हैं। यहां तक कि अगर जयांग गलत करे भी तो भी मैं उसे डांटूंगा, मारूंगा। यही कारण है कि मैंने तुम्हारी सीईओ की पदवी क्यों वापस ले ली। चुप रहो। तुम सिर्फ फू जियांग के कारण। वही है, बिल्कुल वही। क्योंकि तुम मेरे द्वारा बदले जाने से नाराज हो, इसलिए मुझसे बदला लेने आए हो। लेकिन अब वह नहीं रहा। मैं ही फू जियांग हूं। बस उसकी हर चीज अब मेरी है। पत्नी, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? इतने साल शादी के बाद भी तुमने मेरी असली पहचान नहीं पहचानी, तो जरूर तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? नहीं, तुम गलत हो। मुझे हमेशा से पता था कि तुम जियांग नहीं हो। मुझे बहुत पहले पता चल गया था। तुमने हॉस्पिटल में जियांग की लाश छुपा रखी है और मेरे भाई को भी तुमने ही मारा है। आई कॉट। सही कहा ना? ये सब भी पता है। दरअसल शुरू से अंत तक भूत प्रेत जैसा कुछ था ही नहीं। मेरे भाई को घर खाने पर बुलाना,
घर आने वाले पार्सल, यहाँ तक कि मेरा यह कहना कि मैंने तुम्हें सड़क पर देखा, हाँ, और वह अंधा वास्तुशास्त्री भी, सब मैंने गढ़े थे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें तड़पाना चाहती थी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, मेरे भाई और झयांग का बदला लेने के लिए। तू एक कातिल है, तू ही है जिस नहीं, मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? नहीं, मैं फू जियांग हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं फू जियांग नहीं हूं। नहीं, मैं कौन हूं? यह आखिर क्यों है? शायद बहुत देर तक यातना सहने के कारण मेरा दिमाग पूरी तरह चलता सा हो गया है। दरअसल शुरुआत में जब मुझे पता चला कि शायद मेरे गर्भ में है फू जियुए, वो उस सीरियल किलर का बच्चा, मैं पूरी तरह से टूट गई। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे गर्भ में तो जियांग का बच्चा है। बेटा, मुझे माफ कर देना। फू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। नहीं पापा, मैं सच में जयांग से प्यार करती थी, शायद उसी की आशीर्वाद से मैं इस बच्चे को जन्म दे पाई। दरअसल एक बात है, मैंने फू जियुए से झूठ नहीं बोला। जब मैं गर्भवती थी तब मैंने सच में जयांग को सपने में देखा।